पितृपक्ष 3 दिन ही बचा है पितृ देवता को प्रसन्न करने के लिए, जिससे कि आपको छप्पर फाड़ धन दिलाएगा। चलिए मैं शुरू करती हूँ। 1 लोटा आपको जल लेना है फ्रेंड्स। इसके बाद इसमें फूल, उजला सफ़ेद फूल आपको डालना है। अक्षत लेना है, चावल जिसको बोलते हैं, सबको आपको ये जल में मिला लीजिए। इसके बाद हम ले रहे हैं फ्रेंड्स, जो तीसरा चीज़ है वो है मिश्री। आप सफ़ेद, इसमें बतासा भी यूज कर सकते हैं। मैंने सफ़ेद मिश्री इसमें डाली हूँ, जिससे कि हमारा पितृदेवता प्रसन्न होंगे, धन का बारिश होगा, आशीर्वाद देंगे, सारी मुश्किल को दूर कर देंगे। दक्षिण दिशा की मुख करके यह जल आपको सूर्य नारायण के सामने देना है। सूर्य भगवान से विशेष प्रार्थना करना है। पहले सूर्य भगवान को आप जल देंगे, प्रणाम कर लेंगे। पितृदेवता के लिए आप आशीर्वाद मांग लेंगे कि हमारे पितृदेवता को स्वर्ग मोक्ष मिले, शांति मिले उनकी आत्मा की। इसके बाद आप वही जल फिर आप पितृदेवता को देंगे। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप दे रहे हैं जल, और उनसे ढेरों प्रार्थना करेंगे कि हे पितृदेवता, हमारे पास धन का अभाव है, हमारे पास पैसा भी बहुत नहीं है, आप मेरे हर गलती को क्षमा करें और प्रसन्न हो जाए। आप दोनों हाथ ऊपर करके, पहले दोनों हाथ ऊपर करें। इसके बाद उनसे विशेष क्षमा प्रार्थना मांगे कि हमारे पास पितृदेवता धन का अभाव है, आप हम पर प्रसन्न हो जाए। सिर ऊपर करके आसमान की ओर देखते हुए इनसे 3 बार आप क्षमा प्रार्थना करें। 3 दिन ही पितृपक्ष बचा है। आपका पितृदेवता इस उपाय से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, आप पर बहुत ज़्यादा कृपा बरसाएंगे, आपके सारे मुसीबत को चुटकियों में टाल देंगे। इस तरह आपको क्षमा प्रार्थना मांगना है। पितृदेवता हमारे इस समय 15 दिन के लिए धरती पर आते हैं। अपने अपने घरों में जिस घर के पितृदेवता होते हैं बड़ी आशा लेकर के जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे घर के जो लोग हैं वो हमें पानी या उनको भूख लगा होता है तो बहुत तकलीफ़ महसूस करते हैं। उनको जल हर दिन 15 दिन तक, अभी तो समय ख़त्म हो रहा है, 2-4 दिन ही बचा है, 14 तारीख तक ही बचा हुआ है पितृदेवता, 2-3 दिन बचा हुआ है। तो उनको जल चढ़ा करके, हाथ उठा करके क्षमा प्रार्थना मांग लीजिए कि हमारे पास धन का अभाव है, आप प्रसन्न हो जाएं, आप खुश हो जाएं। तो खुश हो जाते हैं, माफ़ी मांगे और कौवा को आप खाना दें, हाथी को खाना दें, आपको कुत्ता को, गाय के खाना दें। आपके पास कुछ नहीं है तो गाय के कम से कम घास दे दीजिए। इस तरह से आपका पितृदेव आप पर प्रसन्न होंगे। और कुछ 14 तारीख को आप मंदिर में कुछ दान कर लें, गरीबों में दान कर लें उनके नाम से, तो बहुत खुश हो जाते हैं। नहीं तो यदि वो नाराज़ होके जाएंगे तो आपके घर में बीमारी, एक्सीडेंट, बहुत सारा चीज़ ऐसा होने लगता है। बच्चे के शादी समय पे नहीं होता, बहुत चीज़ जो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो भूखे प्यासे बहुत आशा के साथ आते हैं पृथ्वी पर। और जब देखते हैं कि हमारे घर के कोई मुझे याद नहीं कर रहा है, कुछ हमारा मतलब जल नहीं दे रहा है, भोजन नहीं करा रहा है, तो उनको बहुत दुखी होता है। इसीलिए अपने पितृदेवता को जरूर प्रसन्न करें, जरूर उनसे आशीर्वाद लें, उनसे क्षमा प्रार्थना मांगते रहें, क्योंकि हर मुश्किल में आपको जरूर बचाते हैं। कभी कभी अचानक घटना होता है, उसमें सब को कुछ न कुछ होता है और हम बच जाते हैं। वो क्या कारण है? वही है कि हमें हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ होते हैं, हमें बचाते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको इस समय यदि आपके आसपास में हंस है तो आप हंस को भोजन दीजिए, हाथी है हाथी को आप भोजन दीजिए, जो भी है, मतलब जैसे गाय है, कुछ नहीं तो गाय तो आसपास में ही रहता ही है, गाय को आप भोजन जरूर दें, हर दिन चारा दें और प्रणाम करके आशीर्वाद मांगे कि पितृदेवता प्रसन्न हो जाए। गाय के, कौवा के, कुत्ता के आप खाना दें। इसके साथ ही उसको पानी भी पिलाइए। इसके बाद मछली में मत्स्य अवतार भगवान का हुआ था, इसलिए मछली को भी आप ज़रूर खाना दें। यदि आसपास में मछली है तो आप ज़रूर खाना दीजिएगा। इससे पितृदेवता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देंगे। नहीं तो सिर्फ मैंने जो जल देने का उपाय बताई हूँ उससे भी आपका पितृदेवता आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो प्रसन्न आप ज़रूर करें, 3 दिन ही बचा है, आप यह सब उपाय ज़रूर करिएगा। और उनका आप सकते हैं तो त्रिपिंडी श्राद्ध भी आप हरिद्वार या कहीं गंगा जी नदी के किनारे आप ज़रूर करें। आप यथाशक्ति तथा भक्ति, जितना ज़्यादा आपके पास धन है उस अनुसार आप खर्च करें, लेकिन उनसे आशीर्वाद ज़रूर लें। हर दिन आप सूर्य भगवान को जल देते हैं तो हर दिन
पितृदेवता के लिए आप ज़रूर प्रार्थना करें, इससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ेगा, पैसे की बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, दिन दुगुना रात चौगुना आपका तरक्की होने वाला है। और आपका पितृदेवता क्योंकि आशीर्वाद देते रहेंगे, उनको ऐसा लगता है कि हमारे घर में कोई है जो हमें हर दिन हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। और विष्णु भगवान ऐसा है, सूर्य भगवान, जो पितृदेवता को मोक्ष प्रदान करते हैं। तो इसीलिए हर दिन आप जल चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को। इतना प्रार्थना पितृदेवता के लिए ज़रूर करें कि हमारे पितृदेवता के मोक्ष मिले, शांति मिले उनको, मतलब उनके लिए आप प्रार्थना करेंगे और पितृदेवता हर दिन आप पर कृपा बरसाएंगे। आपका ज़िंदगी खुशियाँ से भर जाएगा। आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल आ ही नहीं सकता। जो भी मुश्किल आता है वो अपने पर ले लेते हैं। आपका ज़िंदगी का जितना शांति है वो अपने पर लेते हैं। आपका दुख जितना होता है वो तकलीफ़ सब वो अपने ऊपर लेते हैं। आपको हर मुश्किल घड़ी में वो साथ करे रहते हैं, आपको बचाते रहते हैं, आपको मुश्किल से निकालते रहेंगे। आप जैसे बोलते हैं ना, मिट्टी छुएंगे तो सोना बनेगा, क्योंकि कृपा उनका है, पितृदेवता का है। आप भी सोच नहीं पाएंगे इतना ज़्यादा हमारा तरक्की कैसे हो रहा है। तो यह है कि सब पितृदेवता हमारा प्रसन्न होने पर ही होता है। यदि नाराज़ होंगे तब आपके लिए कभी भी ये सब संभव नहीं है। तो ज़रूर प्रसन्न करें, क्योंकि हमारे देवता जब घर के प्रसन्न होते हैं, हमारे पितृदेवता प्रसन्न रहेंगे तो हमारा ज़िंदगी स्वर्ग जैसा ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, यदि पितृदेवता प्रसन्न होते हैं तो धन का बारिश होने लग जाता है। चारों तरफ आपका बारिश ही बारिश होगा, आपके घर में खुशियाँ आएगी, आपके घर में बीमारी सब ठीक हो जाता है। लेकिन पितृदेवता जब नाराज़ होंगे तो आपके घर में अचानक बहुत सारा परेशानी आएगा, जो आप परेशान होते रहिएगा। कभी एक बीमारी हो गया, कभी कुछ हो गया, बहुत सारा परेशानी से आपको फाइट करना पड़ेगा। तो इसीलिए 15 दिन तक जो ये पितृदेवता का था, इसमें आप खूब पूजा पाठ उनकी ध्यान करें। उनको गरीबों में कुछ भोजन भी आप दान करिए, गरीबों उनका पसंद का कोई सामान गरीबों में दीजिए। 14 तारीख को आप मंदिर में जा कर के कुछ अनाज है उनके नाम से, भोजन उनके नाम से पंडित जी से तर्पण करवा लीजिए। तो इस तरह से आपका पितृदेवता आप पर बहुत प्रसन्न होंगे।